हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि साइलेंस की पावर, आखिर चुप रहने में कितनी बड़ी शक्ति होती है। क्यों चुप रहने से आपकी ऊर्जा बदलती है, बढ़ती है आपकी एनर्जी। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। जब आप चुप हो जाते हो, चुप रहते हो, तभी यूनिवर्स काम करना शुरू करता है। आपको लगता है कि आप द्वंद्व युद्ध करते रहोगे, मतलब हर चीज के लिए लड़ाई झगड़े करते रहोगे, आप बहस करोगे, अपने पर्सन से लड़ोगे, तब आपका काम होगा। नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। चुप रहने में सबसे बड़ा सुकून मिलता है, सबसे बड़ी शांति मिलती है। और चुप रहने वाले के साथ यूनिवर्स हमेशा रहते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं। जो खुद जवाब नहीं देता ना, सच में उसकी तरफ से ईश्वर खड़े होते हैं जवाब देने के लिए। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए किसी ने मुझे गाली दी और मैं चुप हो गई, तो जब मैं चुप रहना सीख जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, तो क्या होता है, भगवान खड़े हो जाते हैं, अंदर अंदर युद्ध करने लगते हैं। अंदर से ऐसा पासा पलट देते हैं ना कि सामने वाला खुद शॉक्ड रहता है कि इसके साथ कौन सी पावर थी, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो बिना बोले ही इतना बड़ा प्रहार कर दी मुझ पे। सच में अंदर से ही भगवान अपना प्रहार करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी फील किया है, कभी महसूस किया है, कभी देखा है कि जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, हर किसी को समझाना छोड़ देते हैं और सिर्फ चुप रहना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी, इसी विषय पर बात करूंगी कि चुप रहने से कितना बड़ा फायदा होता है हमारा। सबसे पहले तो चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं है। अगर इंसान ये सोचता है, मैं भी सोचती थी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी आत्मा निकल के आई इस धरती पर, नहीं। पहले मैं भी जवाब देती थी, हर बात में जवाब दे देती थी। कोई मुझे उल्टा बोलता था, मैं भी बोल देती थी। लेकिन धीरे 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 बाबा की कृपा से, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से मेरे अंदर पेशेंस आ गया। मैं नहीं देती जवाब किसी को, क्योंकि मुझे पता है चुप रहना कमजोरी नहीं होती है। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मौन रहना हमें बेकार के विवादों से बचा लेता है, तनाव से बचा लेता है, हमें भावनात्मक थकान से बचा लेता है। हम इमोशनली कितना वीक हो जाते हैं। सोचिए, आप कभी किसी से लड़ाई किए होंगे तो आप खुद सोचिए उस समय कितनी कमजोरी से फील होती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी लेकर चला गया है, किसी ने एनर्जी को चूस लिया है, सक कर लिया है। होता है ऐसा, मेरे साथ होता है। मैं अगर किसी से बहस कर लूँ ना, तो सच में एकदम कांपने लगती हूँ, एक कमजोर पड़ जाती हूँ। और ये पता है क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी का वार होता है हम पर। और चुप रहने से क्या होता है, भगवान अंदर से युद्ध करना शुरू कर देते हैं उस नेगेटिविटी से। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर पावर बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। फिर आता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होती है। तो जब आप हर किसी को अपनी बात साबित करने में लगे रहते हो, मान लीजिए आप सही हो, सामने वाला गलत है, और आप जिद कर रहे हो, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आपको भगवान जानते हैं ना सही हो, आप भगवान के बच्चे हो तो आप सही हो। यूनिवर्स जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि ये बच्ची सही है, ये बच्चा सही है। लेकिन जब आप बहस कर लेते हो, साबित करने पे लग जाते हो, तो क्या होता है, आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होने लगती है। आप सच में ड्रेन हो जाते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और जब चुप रहते हो तो क्या होता है, वही चुप रहना आपकी उस ऊर्जा को अपने काम, लक्ष्य और सेल्फ ग्रोथ में लगाने का अवसर देता है। सोच लो, अगर आप चुप हो तो कितना बड़ा फायदा है। इतने से ही समझ गए होंगे आप कि आपको मौका दिया है डिवाइन ने। डिवाइन कह रहे हैं कि चुप रह के अपने पर काम करो, अपनी आत्मा पर काम करो, सेल्फ ग्रोथ करो। और अगर इसको आध्यात्मिक रूप में देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो क्या है, मौन रहने से मन को शांति मिलती है और इंसान को अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। अब 1 घंटे चुप रहो, कुछ ना बोलो, एकदम साइलेंट हो जाओ, तो क्या होता है, यही मन करता है कि क्या करूं, मतलब आत्मा आपसे बात करने लगती है, ईश्वर आपसे बात करने लगते हैं। तभी तो इंट्यूशन पकड़ पाते हो। चुप रहने से समझ लो आप इंट्यूशन पकड़ने लगते हो, आपको सच सामने दिखने लगता है, सच्चाई सामने आने लगती है। और जब हमारा मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप स्पष्ट निर्णय ले पाते हो, कोई भी डिसीजन होगा आप एकदम क्लियर लोगे, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। इतना ढेर सारा फायदा होता है चुप रहने से।
और तो और लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं देता, तो क्या होता है, उसे लोग समझदार समझते हैं। उसकी लोग तारीफ करते हैं कि देखो ये बच्चा कितना सीधा है, ये बच्ची कितनी सीधी है, कितनी संस्कारी है। तारीफ तो हुई हुई और आपकी एनर्जी अलग बच गई ड्रेन होने से। ये सोचिए, सामने वाला भी आपकी तारीफ कर रहा है, भगवान भी सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, और आपकी जो एनर्जी ड्रेन होनी थी उससे बचा लेते हैं भगवान आपको। चुप रहने में इतना फायदा होता है। और तो और चुप रहने से कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जैसे आप चुप रहोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहोगे, मतलब सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाओगे आप, क्योंकि आप चुप हो। और वो जो शब्द आप कुछ उल्टा बोल देते तो सोच लो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती, लोग आपको गलत भी बोलते, देखो कितना आप शब्द बोल दिया इसने। होता है, बुराइयां भी होती हैं, तो हर चीज़ से आप बच जाते हो, बस कहने का मतलब यही है। और एक बात याद रखना, मौन रहना, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डर रहे हो, इसका मतलब डरना नहीं है। मौन का मतलब है कि आपने अपनी शांति को हर बहस से ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है। आप सोचते हो कि किसी से लड़ाई झगड़े करना, किसी से बहस करना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप हो। आपके मन की शांति है, आपने शांति को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया है। जब आपकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है तो आपका ध्यान सेल्फ ग्रोथ में और खुद पर लग जाता है। आपका सारा फोकस वहाँ जाके कंसंट्रेट होने लगता है, केंद्रित होने लगता है। जैसे कहते नहीं कि आप कहते होगे, कितने लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मैं नाम जाप करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। तो जब आप किसी से बहस नहीं करते हो, सच में आपका मन पूजा पाठ, नाम जाप, भक्ति में लगने लगता है, ध्यान में लगने लगता है, अपनी इंट्यूशन पकड़ने में लगने लगता है। आप एकदम क्लियर चीज़ों को समझने लगते हो, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। एक बात और, ये जो आपको खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही है बैग में, ये बगल में बिल्डिंगें बन रही है ना, तो ये उसकी आवाज़ है। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे और कभी मौका मिल ही नहीं पाएगा कि मैं ये जब बंद करें तब मैं बनाऊँ वीडियो, क्योंकि वो 24 घंटे काम चल रहा है। तो मेरी सोल फैमिली का सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, खुद पर। और चुप रहना जरूर सीखना है आपको। जब आप चुप रहोगे तभी भगवान आप पर काम करेंगे, तभी भगवान आपके लिए लड़ेंगे, तभी आपके लिए खड़े होंगे। आप क्या सोचते हो कि आप सामने वाले से जीत जाओगे? कभी नहीं जीत सकते। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप सही रहोगे, फिर भी आप गलत साबित कर दिए जाओगे, आपको बुरा बना दिया जाएगा। आप क्या कर पाओगे? इसीलिए भगवान पर विश्वास करके चुप रहना सीखिए। जब आप चुप रहोगे तो 1000 गुना पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसके बाद पीछे से डिवाइन आप पर काम करेंगे, सामने वाले को जवाब देंगे। सामने वाला कितना भी शातिर हो, बचकर नहीं निकल पाएगा भगवान से, मेरे नीम करोली बाबा से, मेरे हनुमान बाबा से। मुझे तो विश्वास है और मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कैसे आपकी ये जर्नी आगे बढ़ेगी। मेरी तो बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ेगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो मेरे सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।